सर इसमें? तो इसमें तो जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर है आपको इस पे ही मिल जाएगा। तो जैसे बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर्स इन टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विथ आर रेप्लीकेशन। तो टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट था, तो ए है ना, ये लिखा था ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, बी का 1 एंड ए बी इसका भी 1, और टोटल का जो था, क्योंकि टू स्क्वायर है तो 4 इंटू आर विथ आर रेप्लीकेशन है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 4r-1, तो यहाँ बीच में आता है एरर। तो यहाँ क्या लिखोगे ताकि टोटल सम ये हो जाए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तो दिस यहाँ माइनस -1 आएगा सर, फोर, फर्स्ट वाला आंसर। ये सर वाला ना। फर्स्ट वाला है, एक फर्स्ट मिनट वाला। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कितना आएगा? फर्स्ट 3r-1। क्यों? अच्छा एरर तो उसमें वो है ही नहीं ना, अरे यहाँ पे वो बोल रखा है। एरर टर्म पूछी है ना सर, टोटल नहीं पूछा। अच्छा एक मिनट, तो इसमें जो पूछा गया है एरर का क्या बनता है इसमें, लेकिन हमने जो लिखा है इसमें वो कंसिडर किया ना। अच्छा तो यहाँ इंट्रैक्शन इफेक्ट का कंसिडर नहीं किया मुझे लग रहा है, A1 B1 एंड इंट्रैक्शन इफेक्ट को काउंट नहीं करेंगे, विदाउट इंट्रैक्शन इफेक्ट करोगे तब टोटल का आएगा, कितना आएगा? इफ यू डोंट काउंट इंट्रैक्शन इफेक्ट देन, हमने जो अभी लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है? 4r-1 लिखे ये लिखा ना, हाँ वही ना, हमने अभी जो लिखा है उसमें तो ये लिखा था, तो हमने यहाँ इंट्रैक्शन इफेक्ट काउंट किए हैं। कुछ जगह क्या करता है, इंट्रैक्शन इफेक्ट काउंट नहीं करता है, तो उस केस में आपका आता है, कहाँ गया टेबल, ये था ना, हाँ यही तो है। तो हमने जो अभी लिखा है यहाँ पे ये लिख रखा है एक्चुअली, हमारा तो ये है ना, देखो 4r-1, अब 3r-1 कब आएगा? सर गुप्ता कपूर में 3r-1 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ तुम्हारे गुप्ता गुरु यहाँ पे क्या लिखा है? आर यहाँ पे ये 1 ही है सर। सर इसमें ये सारा सेम ही है, एरर में 3r-1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे, ये यहाँ पे 4r-1 ही है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इन टोटल का सम तो ये आना चाहिए ना, चेक करो आएगा कि नहीं। ब्लॉक सोर्स ऑफ वेरिएशन भी लिया है। हाँ वही, हमने ब्लॉक को यहाँ पे काउंट नहीं किया है, वहां पे ब्लॉक भी लिया होगा एक अलग से सोर्स ऑफ वेरिएशन, है ना। हाँ सर, हाँ ब्लॉक को लिया है उसने। हाँ वही वही मेन उसमें वही है। ब्लॉक का डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 लिखा जैसे हुआ है। क्या होता है कुछ जगह ये हमने विदाउट ब्लॉक कंसीडर किया, हमने ब्लॉक को एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन काउंट नहीं किया है, मतलब जो कॉलम्स हैं वहां पे अलग से ब्लॉक को अगर सोर्स ऑफ वेरिएशन काउंट करेंगे तो दूसरा टेबल फिर बनेगा। इसी में अगर मैं बताऊं, वही मेन वही है, जो गुप्ता कोड में अगर आप देखोगे तो उसमें एक इफेक्ट और लिया होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन में, ब्लॉक को भी लिया होगा, और ब्लॉक टोटल आपके पास आर रेप्लीकेशन वहां r-1 किया होगा, ब्लॉक में कितना लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर r-1। r-1 ना, इसीलिए। तो दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग जैसे ब्लॉक को जब कंसीडर करते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब दोनों हैं, जैसे एक बुक में देख रहा था मोंटगोमरी का ना, उसमें देखोगे डिजाइन ऑफ एस्टिमेट का बुक है, तो वहां दोनों कर रखा है, विथ ब्लॉक एज अ मतलब सोर्स ऑफ वेरिएशन, या विदाउट ब्लॉक को नहीं कंसीडर करोगे तो क्या होगा, सो उसमें देखना पड़ेगा नहीं। सर तो मेनली किसको फॉलो करेंगे फिर? नहीं ये तो जनरल है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये तो है ना सलब सर का नोट से देख के मैंने बताए हैं, तो इन्होंने विदाउट ब्लॉक कंसीडर किया है। तो मुझे लगता है कोई एक ही, अब जिन्होंने पेपर बनाए हैं ना, अब उस पर डिपेंड करता है कि उसको लिखना चाहिए ना, जैसे पेपर जिन्होंने बनाए तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है, क्योंकि गुप्ता कपूर वाला मुझे लगता है देख के लिख दिया है। सो हाँ क्वेश्चन ये है आपका, किसको कंसीडर करेंगे, यही ना। तो इसको लिखना चाहिए विथ ब्लॉक या विदाउट ब्लॉक, है ना। तो हमने जो किया विदाउट ब्लॉक किया है, अगर विथ ब्लॉक लोगे, कुछ बुक में दोनों है, कुछ बुक में एक ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ वेरिएशन का दूसरा टेबल बनाते हैं हम। मैं इसको देख रहा हूँ, देखो सोर्स ऑफ वेरिएशन में अगर आप लेते हो ए बी एंड ब्लॉक ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन होगा एरर एंड देन होगा टोटल, इस तरह से। तो हमने विदाउट ब्लॉक कंसिडर किया, अगर ब्लॉक को एज ए सोर्स ऑफ वेरिएशन काउंट करेंगे तो ब्लॉक का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, ए का 1 बी का 1 इसका 1, क्योंकि दे आर एट टू लेवल्स एंड ब्लॉक टोटल आर है, तो यहाँ r-1 हो जाएगा, क्योंकि आर रेप्लीकेशन है हमारे पास, इतने ए है ना, जैसे आर रेप्लीकेशन ले रहे हैं तो जो कॉलम्स हैं वो रेप्लीकेशन हैं,
सो ईच कॉलम को एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन मान रहा है, ब्लॉक बोल रहा है, तो r-1, फिर टोटल है 4r-1 क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन ये है, तो इस केस में यहाँ आएगा 3r-1। कुछ बुक में दोनों है तो वहां विथ ब्लॉक कंसिडर किया है, तो इसलिए आपका ये, तो बाकी इसमें एक रो और ऐड हो जाएगा, यही टेबल रिपीट होगा, तो इसमें एक रो और आप ऐड कर सकते हो अगर बनाओगे तो जिसने वो पेपर बनाया वो विथ ब्लॉक के साथ बनाया है, ठीक है ना, मतलब विथ ब्लॉक उन्होंने कंसिडर किया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि विथ ब्लॉक होगा या विदाउट ब्लॉक। लिखना चाहिए वैसे उसको स्पेसिफिक करके, नहीं लिखा तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में ही नहीं है, तुम अगर देखोगे तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है 4 टाइम r-1, क्योंकि हमारा जो यहाँ आंसर है ये है 4r-4 जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब जिसने बनाए हैं पेपर ना वो विथ ब्लॉक के लिए बनाया था, इस टेबल के अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन बनाया है, विथ ब्लॉक विदाउट, ये विदाउट ब्लॉक है। तो एनोवा टेबल ऑफ 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ये विदाउट ब्लॉक है, ब्लॉक एज अ फैक्टर, यहाँ होगा विथ ब्लॉक एज अ फैक्टर, है ना, ब्लॉक ले लिया एज अ फैक्टर, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है ना, एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन। सो ब्लॉक के साथ अगर लिखोगे तो ये एनोवा टेबल बनेगा, विदाउट ब्लॉक लिखोगे ये होगा, दोनों है, कुछ जब बोला मोंटगोमरी की बुक है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सर्च करो उसमें दोनों है कि दोनों बता रखा है, विथ ब्लॉक और विदाउट ब्लॉक। सो ये देखना पड़ेगा जिसने पेपर बनाया उसके अकॉर्डिंग, तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि क्या बेस्ट पॉसिबल था। यहाँ पे जो हमारे पास विथ ब्लॉक लेंगे तो पहला वाला हमारे पास सही आएगा, ठीक है ना, विथ ब्लॉक में, और विदाउट ब्लॉक में आपका नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी सर निकालना होगा, हाँ हाँ ब्लॉक निकालना होगा फिर से। हाँ, ब्लॉक के साथ फिर निकालना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे काम होगा, तो ब्लॉक के साथ वही चीजें होंगी, बस क्या होगा अब चेंज क्या आएगा उसमें, ठीक है ना। तो इसमें पहला सही है विथ ब्लॉक, इसमें नहीं, अब वही चीजें रिपीट होंगी, एस एस ए, एस एस बी, एस एस ए बी, एस एस ब्लॉक, ये सब चलता रहेगा, तो यही चीजें चलेंगी बस, उसके अकॉर्डिंग डिग्री और ऑफ कंफ्यूज वाले में भी सर ब्लॉक सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा ना। किसमें, हाँ उधर भी हो सकता है, 2Q में भी हम, मैंने विदाउट ब्लॉक लिखाए हैं सर जी। सर सर ये जो आपने असाइनमेंट डाला इसमें भी आंसर की में 1 ही दिया हुआ है। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि उसने आंसर जिन्होंने बनाया ना क्वेश्चन, ये इसका ना बता रहे हैं ना आप, तो जिन्होंने पेपर बनाया वो 1 ही है उसका हाँ जी आंसर। सर। ब्लॉक के साथ लेके बनाया हाँ है। ब्लॉक, उन्होंने जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने ब्लॉक के साथ बनाया, आंसर की भी ब्लॉक के साथ ही दिया है, ये कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ है, तो कुछ जगह दोनों है, तो विथ ब्लॉक विदाउट, तो इन्होंने जो पेपर जिन्होंने बनाया विथ ब्लॉक बनाया है, क्योंकि विदाउट ब्लॉक में आंसर मैच ही नहीं करेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ये है, ठीक है ना। तो अभी ये समझना आपको, विथ ब्लॉक इन्होंने कंसिडर किया है 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को। दूसरा में देखो, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि कंसिडर्ड अ सैंपल ऑफ साइज n ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज n, तो ये हमने देखा था कि हमारे पास पॉपुलेशन कैपिटल साइज n की है, स्मॉल साइज n का हम लोग सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, तो ये विदाउट, एक आपने सैंपल ड्रॉ किया तो जो भी यूनिट आया उसको बाहर रख दिया, फिर बाकी जो बचे उनमें से आप सेकेंड सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पेसिफिक यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल, अब मान लो n है तो एक यूनिट अलग है, अब बाकी n-1 एक जैसा है, अब बोल रहा है कि आप उसमें से n सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर जो ये स्पेसिफिक यूनिट है, ये जो 1 है ये कुछ स्पेसिफिक यूनिट है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे आप बचपन में करते थे ना क्वेश्चन, कि जैसे आप किसी को, क्लास में 20 लोग हैं, आपको 4 लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान को इन्वाइट करना ही नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ इनवाइटिंग पीपल, इस तरह क्वेश्चन थे ना 11th-12th में, तो वैसे कुछ यहाँ पे है कि आपके पास टोटल क्या है, पॉपुलेशन साइज n है और आप स्मॉल n साइज का सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल, तो आपके पास कितने चॉइसेस होंगे जब एक सैंपल आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके पास n चॉइस तो अब है नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं इसको बुलाना ही नहीं है, तो जो रिमेनिंग है उसमें से ड्रॉ करना है, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव, n-1 चॉइस आउट ऑफ कितना, बताओ भाई, एक यूनिट है ना, आउट ऑफ टोटल n, ऐसा कुछ होगा देखो, सर सैंपल साइज स्मॉल n है तो कैपिटल n ऊपर नहीं आएगा ना, स्मॉल n आएगा आई थिंक। एक मिनट, हमें वो करना पड़ेगा ना, इसको मैं एक के लिए लिख रहा था अभी, पहला के लिए लिख रहा हूँ, पहला यूनिट यही होगा ना, अगर मैं सिंपल पहला यूनिट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वैसे अगर n को लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप कैपिटल N में से स्मॉल n चूज कर रहे हैं टोटल,
ठीक, एंड बाकी n-1 में से आप n चूज कर रहे हैं, यही हो रहा है। देखो जी सर। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आएगा ये, इसको देखिए जी सॉल्व करके आप लोग, हम लोग वो 1 यूनिट का बता रहे थे, 1 यूनिट का सॉल्व करो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे n सेलेक्ट कर रहे हैं कि n में से हम लोग, वही चीज है कि जो n है उसको लिखा 1 + n-1, मुझे n ड्रॉ करना है, तो एक के मतलब पहला सैंपल क्या होगा, दिस आउट ऑफ n एंड सो ऑन। तो अभी आपके पास क्या है, n एक साथ ड्रॉ करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो टोटल n में से n ड्रॉ करने के विदाउट रिप्लेसमेंट NCN, और एक ड्रॉ करना ही नहीं है तो बाकी में से ही आएगा, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है ये। आएगा जी ओपन होके, इसको सॉल्व करके आप लोग बताओ, ये सिंप्लीफाई करो और बताओ किसके इक्वल आएगा। फॉर्मूला आता है ना फैक्टोरियल खोलना, तो अगर इसको मैं खोलूंगा तो n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-1 n, ऐसा कुछ होगा, एंड यहाँ n फैक्टोरियल n-n, कैपिटल n - स्मॉल n फैक्टोरियल, ये कितना आएगा एक बार बताओ। तो ये तो कट जाएगा, है ना। सर हम्म जी आ रहा है स्मॉल n माइनस कैपिटल n अपॉन कैपिटल N स्मॉल n, माइनस हाँ कैपिटल N हाँ, अपॉन कैपिटल N। नहीं ऐसा तो नहीं आना चाहिए क्योंकि स्मॉल n तो छोटा है ना, तो नेगेटिव आ गया है सर तो, सर उल्टा आ गया तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना। उल्टा आ गया सर थोड़ा हाँ सा वही, डेफिनेशन क्योंकि में। क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना ऐसे, तो यहाँ से 1 - n/n हो जाएगा फिर तो। बाकी लोग और चेक कीजिए सिंप्लीफाई करके आप लोगों का क्या आ रहा है। सर कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N। जी, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये, तो इसको ओपन करेंगे 1 - n/n, ठीक है, तो ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो सिंपल आप n ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, कैपिटल में से n ड्रॉ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे ये था, बट एक को इंक्लूड नहीं करना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वे हमारे पास है n-1 चूज n, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। देख लो नेक्स्ट जो है तीसरे में क्या कह रहा है, इन अ कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, आपको ये कह रहा है, सो CRD है ना, इन अ कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो यहाँ पे जो है इन अ कंप्लीट डिजाइन विथ T ट्रीटमेंट एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अच्छा अब यहाँ पे ये है कि देयर आर T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। सो द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अब देखो T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, तो जैसे मैं लिखूं, ये तो डायरेक्ट लिखाया था ना, T1 T2 मान लो, स्मॉल t मान लो, T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, सो स्मॉल t नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, और टोटल कितना होगा, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, तो यहाँ n, मैं जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे है। तो क्या होता है जी, तो टोटल T नंबर ऑफ डिग्री है ना ट्रीटमेंट्स है ना, तो जैसे एक ट्रीटमेंट लिख दूं मैं, टोटल जो ट्रीटमेंट है विथ ट्रीटमेंट्स दिस, तो क्या आएगा, n एक्सपेरिमेंटल यूनिट है टोटल, या मैं सीधा ऐसा लिखूं कि ट्रीटमेंट जो है, टोटल कितने ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास T, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ट्रीटमेंट एरर, ये लिखा था ना टोटल, इससे करो, है ना, ये हो जाएगा ना, ट्रीटमेंट एरर टोटल जो लिखा था शुरू में, वन वे एनोवा, तो वन वे एनोवा क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयर आर T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ T-1 होगा, और देयर आर n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो n-1 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा जी, है ना, इस पे फिट n होगा ये, माइनस टी। तो वन वे एनोवा फिट हो जाएगा, ये वन वे एनोवा बना रहा हूँ, ट्रीटमेंट एरर एंड टोटल, वन वे एनोवा जो है n-t आ जाएगा। ना, हिस्ट्री आ जाएगा, देख लीजिए बाकी लोग।
फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम बस लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे टोटल n यूनिट्स हैं तो n-1 t ट्रीटमेंट्स हैं तो t-1 एंड बचेगा n-t, तो उससे आ जाएगा। तो उससे कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ठीक है, ये वन वे इनोवा फिट करो आप, वन वे इनोवा से आ जाएगा। अच्छा, मेथड ऑफ कंफाउंडिंग, तो ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसको देखते हैं, है ना। इज अ डिवाइस टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्लॉक रेप्लिकेंट्स एक्सपेरिमेंट। बताओ क्या होता है। तो जस्ट टर्म है, डिफाइन करना होगा कंफाउंडिंग का मीनिंग क्या है। ये वर्ड हमने यूज किया ही नहीं अभी, है ना, डिजाइन में। तो अभी इसको इग्नोर करो, देखते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई द कन्फाउंडेड इफेक्ट, ये भी कन्फाउंडिंग ही है जो कि हमने भी डिस्कस नहीं किया है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग सब ब्लॉक्स, ये भी वैसे लिखा भी नहीं है। सो आइडेंटिफाई द कन्फाउंडेड इफेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सब ब्लॉक्स, 1 BCA ABC BC AB AC, क्या हो गया 1 ABC AB BC AC, सब तो है ही इसमें ना, बस अलग अलग वो है। सचिन कंफाउंडिंग डिस्कस करता हूँ, इसको अभी इग्नोर करो, है ना, मतलब इसको भी रहे तो कंफाउंडिंग, ये दोनों क्वेश्चन कंफाउंडिंग पे ही है। कंफाउंडिंग क्या है, यहाँ भी कंफाउंडिंग में ही है। सो इसको 6 पे आते हैं अभी। टू स्टडी द इक्वलिटी ऑफ एवरेज स्कोर्स, तो यहाँ कहना यही चाह रहा है कि जो H0 हमारा है μ1 इज इक्वल टू μ2, इस तरह समझ लो एवरेज स्कोर, है ना, और H1 होगा एटलीस्ट टू आर डिफरेंट। A school administrator want to test the consistency in score in 3 statistics classes, each containing 5, 7, 6 student। तो पहली क्लास में 5 स्टूडेंट, दूसरे में 7, तीसरे में 6, है ना। प्रिपेयर एन एनोवा टेबल, और उसका एनोवा टेबल बनाते हैं। सो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स इज 500, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज 900। तो देखो सम ऑफ स्क्वायर TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 900 है, और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, है ना, इन ग्रुप्स के बीच, तो वहां भी लिख देता हूं बिटवीन ग्रुप्स इज 500, एंड द वैल्यू ऑफ F स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर टेस्टिंग इक्वलिटी ऑफ स्कोर्स। अब याद करो जो हमारा एनोवा टेबल होता है, जो F कैलकुलेटेड हम लोग लिखते हैं उसको यूज करना है। तो क्या होता था वहां पे, क्या लिखते हैं आप, F कैलकुलेटेड, यही था ना, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, जिसका निकाल रहे हैं ना, किसका निकाल रहे हैं, ग्रुप का ना, तो ग्रुप का लिख देता हूं, अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये होता था। और मीन क्या होता था, तो वही सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड यहाँ आएगा मीन ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा बताओ, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कंपेयर एनोवा टेबल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, 3 है ना। हाँ, तो यहाँ से आ गया 18 ना, हाँ 18 स्टूडेंट्स है टोटल, 3 है तो लैटिन स्क्वायर लगेगा ना और शायद। ग्रुप 3 है यहाँ पे, है ना। सो 3 ग्रुप्स हैं और उससे आपको निकालना है। सो बताओ यहाँ पे क्या होगा। 3 ट्रीटमेंट है तो लैटिन स्क्वायर लगेगा ना आई थिंक। हाँ लगाओ, फिर क्या होगा, सो लैटिन स्क्वायर में क्या कर रहे थे हम लोग, उसमें निकालो एफ कैलकुलेटर की वैल्यू निकालो, एनोवा टेबल लिखो, कल लिखाया होगा लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए, एनोवा टेबल लिखो और इसकी वैल्यू निकालो।
ट्राई करके आंसर निकालो क्या आता है। सो यहाँ से जो आएगा तो ये तो टोटल है ना। ग्रुप्स एंड देन एरर कितना होगा। क्या बनेगा जी इसमें बताओ, कुछ समझ आया। थर्ड ऑप्शन आया 3 कैसे इसका। इसका लास्ट ईयर हमने सॉल्व तो कराया था, देखना पड़ेगा क्या था इसमें। सो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेंगे और ग्रुप्स का क्या लेंगे। बिटवीन ग्रुप्स 3 ग्रुप है ना, तो मुझे लग रहा है वहाँ 2 आएगा। एंड टोटल कितना होगा, तो एरर का क्या आएगा। इसको ना करके देखना पड़ेगा। तो बिटवीन ग्रुप्स जो है तो इसमें होना चाहिए, इसमें कितना 15 और यहाँ पे 2। ये सॉल्व करके देखो कितना आता है। तो और ये होगा ग्रुप्स में कितना है सम 500/2 अपॉन एरर में कितना होगा, ये तो वो था ना। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कितना आएगा, ये 400। तो यहाँ होगा 400/15। ये कितना आता है जरा चेक करो। सो 500/400 हो जाएगा इंटू 15/2। ये कितना आता है, इसको जरा कैलकुलेटर से चेक करो आप लोग। ये तो कट जाएगा है ना, तो यहाँ हो गया। और कुछ कटेगा
75/8 बताओ कितना आया? 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब ये फोर्थ सही होगा। देखो मैंने कैसे किया बता देता हूँ। तो हुआ क्या है इसमें कि आपको ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वन वे एनोवा बनाते हैं ना, वही है वन वे एनोवा वाला क्वेश्चन ही सिंपल, कि यहाँ होगा ग्रुप्स, फिर एरर, फिर टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पे? 5 7 6। ठीक है ना, कितने हो गए टोटल? 18। तो मैं सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ अभी। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 होगा। ग्रुप्स कितने हैं? 3 ग्रुप है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, 1 लेस होता है। एंड एरर, तो इन दोनों का सम ये होना चाहिए, तो एरर का 15 होगा। वन वे एनोवा बना रहा हूँ जस्ट। ठीक है, ग्रुप्स एरर टोटल, टोटल 18 लोग हैं तो 17 हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया। अब आप क्या करते थे, तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स 900 है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स 500 है बिटवीन ग्रुप्स, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर क्या होगा? इसका डिफरेंस, सो TSS माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ आपको आइडिया है ही है ना। सो यहाँ टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये होता है ना, ये है। फिर आप MSC निकालोगे तो क्या करते हो MSC में? दिस अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो मैं अभी लिख रहा था। तो ये जो F होता है, F जो F कैलकुलेटेड, सो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। इनोवा टेबल देखो जस्ट, उसमें वन वे इनोवा टेबल में क्या लिखते हो आप? ये लिखते हैं ना यहाँ पे, जो आगे आता है अभी आप मीन सम ऑफ स्क्वायर लिखोगे, फिर F कैलकुलेटेड, तो F कैलकुलेटेड क्या होगा? मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। और ये मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका 2 है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये 15 है। ये होता था मीन सम, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप्स की वजह से 500 है, सो 500 अपॉन 2, और एरर का 400 है, तो 400/15, तो ये आके 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जो हमने भी कैलकुलेट किया था। डी ऑप्शन होगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, तो वन वे इनोवा टेबल वे से हो जाएगा। सिंपल वन वे इनोवा, ग्रुप्स एरर टोटल, क्योंकि इतना ही डेटा यहाँ पे है तो उसको यूज करना पड़ेगा। किसी को डाउट है तो पूछो, वन वे इनोवा से आ जाएगा आपका। डन जी, नेक्स्ट देखिए फिर। तो नेक्स्ट भी सिमिलर ही है। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये 7th में क्या होगा? ये भी ऐसा ही है। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन तो है, क्या ही नया है इसमें, बस मतलब डेटा बदल दिया ना, क्वेश्चन सेम ही लग रहा है। A school administrator interested in studying the quality of average scores want to trace the consistency scores in the 3 statistics classes 5 7 6, सेम ही है। एंड प्रिपेयर एनोवा टेबल, तो वन वे एनोवा से हो जाएगा ये। सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, तो वही है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स 500, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 800, सो द वैल्यू ऑफ F स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर टेस्टिंग, आई थिंक सेम ही है। तो 900 की जगह आप 800 रख के जरा सॉल्व करो, क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे बस ये हो जाएगा ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर आपका डिफरेंस 300 का होगा, है ना। तो जो F कैलकुलेटेड आएगा यहाँ पे, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना होगा? कितने ग्रुप्स है? 3 ग्रुप्स है, तो 2 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका? तो वही फिर से कि 3 ग्रुप्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, टोटल 18 लोग है ना, ये भी वही है, तो 18, तो यहाँ 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ 15 आएगा। ठीक है ना, ग्रुप्स एरर टोटल, तो उसका ये आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ से एरर का 15 आएगा। करो अब सॉल्व। सो ग्रुप्स का है 500/2,
एरर है 300/15। बताइए इसे कैलकुलेट करें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड आ रहा है 12.5। देख लीजिए बाकी लोग सेम ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिया है। ठीक है फिर, है ना, ये 0 0 कट जाएगा, and यहाँ से है ना 5/2। 25/2 आ जाएगा सर ये। अच्छा आ जाएगा ना, ठीक है, तो मतलब सही है ना। ओके, तो 8th में आओ। अब 3 स्क्वायर ये सिलेबस में ही नहीं है, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस तब भी था अब भी है, क्योंकि ये सिलेबस हमारा 2 स्क्वायर और 2 क्यू फैक्टोरियल ही है। तो इसका लिखने का क्या मतलब है कि 3 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द क्वाड्रेटिक इफेक्ट ऑफ द फैक्टर ए, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना, ये सब सिलेबस का नहीं है। सो ये देखो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है जो अभी हमने सॉल्व किए हैं उसी पे है सेम। अब करके बताओ आप लोग। टू स्टडी क्वालिटी ऑफ एवरेज स्कोर स्कूल, सेम ही है, बस क्या ही कर रखा है इन्होंने, बस मजे ले रहे हैं ना। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स 475, जबकि एक ही साल के ये क्वेश्चंस हैं। देखो क्या सीरियसनेस है पेपर बनाने का इन लोगों का, कि बस वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है, बस नंबर चेंज किया है इन्होंने और थोड़ा सा बाद में वो चेंज कर दिया है। सम ऑफ स्क्वायर्ड, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास 600 है। देन द वैल्यू ऑफ मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। सो मतलब ये पूछ रहा है मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, जो एमएससी वहां लिखा था मैंने, तो मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फिर से वही, ग्रुप्स कितने हैं 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, टोटल कितने हैं 18, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 17, एरर कितना लिखेंगे तो 15, तभी जाके टोटल सम ये होगा। तो हो गया, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 15। अब यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कितना आएगा, टोटल में से घटा दो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ग्रुप्स, 125/15। तो ये 125/15, बताओ कितना आया, दूसरा आ जाएगा सर 25/3 वाला। है ना। तो इसको आप काट देंगे 5 से, तो हो जाएगा 25 पंचे 125। मतलब कुछ खास नहीं है ना, यहाँ बस पूछ लिया मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या है। तो ये वन वे इनोवा से तीनों, पिछला तीनों क्वेश्चन वन वे इनोवा से हो जाएगा, ठीक है। एंड ओके, नेक्स्ट, अब पैरामीटर ऑफ BIBD। अब बताइए तुम्हारे सिलेबस में है BIBD, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं क्वेश्चन है। द पैरामीटर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट डिजाइन, जरूरत नहीं, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। CUT में तो नहीं है, ये सब ऐसे ही पूछ देते हैं। तो क्या करोगे, छोड़ोगे, सब छोड़ेंगे ना ये, फिर बाद में क्लेम करोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, देन अगर वो कंसिडर करते हैं तो मार्क्स टू ऑल होगा। द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन RBD, ठीक है। सो ये RBD में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ T ट्रीटमेंट विथ ईच एप्लीकेशन R टाइम एंड हैविंग वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन। अब ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़े हैं, मुझे लगता है, हालांकि ये भी सिलेबस में होना चाहिए, लेकिन देखो फिर भी। सो क्या बनता है वैसे, विदाउट मिसिंग ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम RBD में चेक करो। R-1 T-1। अच्छा वो था, तो वहां था R-1 T-1 विदाउट मिसिंग। अब मिसिंग ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा एरर पे, बताओ।
बताओ भाई। तो इसमें क्या होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे ना, वैसे कितने होते हैं टोटल। तो जैसे हम सब इसका एनोवा टेबल बना रहे थे, क्या बनाते थे, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में देखो तो एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा, अगर एक मिसिंग है तो एक ऑब्जर्वेशन कम ही हो जाएगा ना। तो एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल में एक कम हो जाएगा, जो टोटल होता था तुम्हारा उसमें एक कम हो जाएगा। कितने तो टी ट्रीटमेंट है ईच विथ आर, तो यहाँ जो टोटल होता है उसमें आप क्या लिखते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहाँ आर टी माइनस वन लिखते होंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन तो मिसिंग है, तो यहाँ क्या होगा, आर टी माइनस टू टाइप का होगा, एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है आर टी में से, सो टोटल ऑब्जर्वेशन आर टी माइनस उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये हो जाएगा, फिर इस तरह से कुछ आएगा, आएगा जी देखो। सो ड्यू टू वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन आई थिंक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कम हो जाना चाहिए, जो पहले होता है उससे जस्ट एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये है कि जैसे अगर ट्रीटमेंट्स हैं टोटल, तो टी ट्रीटमेंट है ना, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम टी माइनस वन होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन इसमें कम हो गया तो एरर क्या होगा, इसमें घटा लो, बनेगा जी देखो, आर टी माइनस टी इस तरह घटा के, तो यहाँ यही आ जाएगा मुझे लगता है, आर माइनस वन टी माइनस वन, एक मिसिंग होने की वजह से, हैविंग वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है एक माइनस हो जाएगा जस्ट मिसिंग वजह से, ये हो जाएगा। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही लग रहा है कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन बिटवीन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, 5 डॉक्टर्स, ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट फॉर अ सर्टेन डिजीज। तो क्या बोलना चाह रहा है कि 5 डॉक्टर है और ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट फॉर अ सर्टेन डिजीज एंड ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेज ईच पेशेंट takes to recover in ANOVA table if sum of square between doctors. तो sum of square between doctor is 24, error sum of square, so sum of square due to error या error sum of square is 32, then the value of F statistics for testing no significance difference between doctors. So between doctors की बात कर रहा है ना, तो फिर से वही होगा, F क्या होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डॉक्टर्स अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डॉक्टर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एरर तो बता ही रखा है और डॉक्टर बता रखा है, तो यहाँ तक तो ठीक है, बचा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डॉक्टर कितने हैं जी, 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, टोटल कितने हैं, ईच डॉक्टर कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, 5 को, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने बनेंगे, 5 × 5, क्योंकि एक डॉक्टर 5 पेशेंट देख रहा है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, 25। तो मतलब ऐसे ही हो गया कि 5 ट्रीटमेंट विथ 5 रेप्लीकेशंस, इस तरह से कुछ। तो यहाँ होगा 25, तो टोटल का आएगा 24, तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 20। देखो एनोवा टेबल जस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वन वे एनोवा टेबल। सो डॉक्टर 5 है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल ऑब्जर्वेशन 25 है, 24 हो गया, तो एरर इन दोनों है ना, इन दोनों का सम टोटल होता है, तो 20 हो गया, तो यहाँ आना चाहिए 4 और यहाँ आना चाहिए 20, तो 24/4 और यहाँ से आ जाएगा कितना है, 32/20। बताइए जी कितना आएगा आप लोगों का आंसर, सर 18/4 आ रहा है, कितना आएगा ये, डेसिमल में लाइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चौथा ऑप्शन 4.8। 4.8। नहीं सर ये तो नहीं आएगा, 4.8 तो नहीं आएगा, 4.5 आएगा। चेक करो कितना आएगा, 4.5। अच्छा इसी के अप्रॉक्स आएगा इसका मतलब, तो अच्छा एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा ना, हाँ, तो कहाँ दिक्कत है, सर कुछ मिस्टेक हो सकती है मुझसे। कोई बात नहीं, एक बार देखो बाकी लोग, यहाँ आएगा 24/32 और 20/4, तो ये हो गया 5, है ना, 8 3 24, 8 4 32, ठीक है। सो 15/4 हो रहा है ये तो, देखो ठीक है ना, 15/4 कितना होता है ये देख लो अब, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.75। लेकिन यहाँ 3.6 मतलब नियर वैल्यू ले लो, 3.6 आंसर में क्या है एक बार देख लो, होना तो यही चाहिए। मतलब पीछे 2-3 क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे इसको भी हमने कर दिया कि डॉक्टर्स, सर आंसर आप वाली जो आंसर के उसमें तो 1 के 1 आ रहा है, कितना आ रहा मतलब है 1, कितना नंबर है। हाँ सर ऑप्शन 1 3 आ रहा है सर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा 3 आया एग्जैक्ट, ओ जी सर।
तो 3 कैसे आएगा? तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 यहाँ तब होगा जब यहाँ 5 होगा, तो 20/5, मतलब यहाँ 5 होगा, बट 5 कैसे, डॉक्टर तो 5 ही है ना। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसका तो कोई यूज ही नहीं यहाँ पे। कह रहा है इन एनोवा टेबल सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डॉक्टर्स, यहाँ बिटवीन डॉक्टर एक फैक्टर है, बिटवीन डॉक्टर्स मतलब ये है, डॉक्टर्स एक है, और दूसरा टोटल सम। तो मुझे लग रहा है इन्होंने गलती किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सही लग रहा है, ठीक है ना। वही प्रोसेस जो पहले कर रहे थे, 5 डॉक्टर है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल पेशेंट, टोटल ऑब्जर्वेशन 25 है, तो यहाँ 24 होगा, तो 20 + 4 24 है ना, ये है। तो एरर बटे 20, एरर कितना है 32, तो ये हो गया। तो यहाँ से ठीक से कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा 24/32, और ये 20 ऊपर चला गया 5, तो ये कट गया 5, और 8 3 8 32 4 है, तो है तो वही 15/4 ही बन रहा है। ये तब होगा जब 15/5 बनेगा, है ना, तब ऐसा होगा। और या फिर नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है, देखो क्या किया जा सकता है इसमें। सर इस आंसर के अकॉर्डिंग हमारे नीचे 4 आ रहा है, लेकिन 5 आना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा है, उसका आंसर आने के लिए यहाँ 5, लेकिन यहाँ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ले सकते हैं, 5 डॉक्टर है, 5 ले सकते, 5 कैसे लेंगे। ईच डॉक्टर टेस्ट 5 treatments for a certain disease and observed number of days is present to recover. Now whatever if sum of square between this error sum of square value of f statistics for testing, तो there is a no significance difference, है ना। तो between doctors, वही डॉक्टर्स एरर्स वही आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यही आएगा, इन्होंने लिखने में गलती किया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीयूटी में गलत भी रहते हैं, तो अभी इसी पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमने किया है वो सही है। 15/4 जो आ रहा है वही सही आंसर है, क्योंकि इनके पेपर में काफ़ी गलतियाँ रहती हैं सीयूटी वाले में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन बिटवीन द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ देखो, यहाँ अब 6 डॉक्टर्स हो गए, है ना। ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट फॉर अ सर्टेन डिजीज। देखो ये क्वेश्चन अगर ऊपर होता ना तो सही आंसर आता, मतलब ये क्वेश्चन इन सेंस कि यहाँ पे जो 5 डॉक्टर हमें दिख रहा है, अगर यहाँ पे 6 डॉक्टर है तो आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा। तो क्या पता इसने सॉल्व किया हो, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हो। अगर यहाँ 6 डॉक्टर कर दोगे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू डॉक्टर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। अच्छा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक मिनट, तो 6 डॉक्टर फिर चेंज वो भी तो हो जाएगा ना। अगर 6 डॉक्टर यहाँ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम डॉक्टर का, टोटल कितने हैं, तो 6 5 या फिर तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन डिजीज, फिर तो यहाँ 30 होगा, फिर यहाँ एरर भी चेंज आएगा फिर तो, है ना। सो एरर में कितना चेंज आएगा, ये 25 हो जाएगा। अच्छा 30 था तो यहाँ 29 होगा ना, तो ये 29, फिर यहाँ 24, यहाँ 24 हो जाएगा, फिर कितना बनेगा। तो नाउ है ना, एरर में तो फिर 24 हो जाएगा यहाँ पे जी, अगर इसके अकॉर्डिंग सोचूं तो 24/5 और एरर है 32/24, तो कितना होगा 24/5 इंटू 20, 32 ले लो, 24/5 इस तरह से, फिर भी 18/5 आएगा, तो और ज़्यादा आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग तब भी आएगा। एनीवे तो हम इस क्वेश्चन को करेक्ट मानते हैं, जो हमारा आंसर आया वो सही है। चलो इसको सॉल्व करो। तो अब इस पर फोकस करते हैं। तो अब यहाँ 6 डॉक्टर्स हैं, ईच डॉक्टर टेस्ट 5 ट्रीटमेंट, तो फिर से वही कहूँगा 6 डॉक्टर है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। एरर टोटल, सो टोटल कितने, 6 डॉक्टर ईच टेस्ट 5 ट्रीटमेंट, तो 5 ट्रीटमेंट 30, 6 5 30, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 29। एरर कितना लोगे, सम ये होना चाहिए। अच्छा तो इन एनोवा टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरिएशन ऑफ एरर, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा जी, तो अभी तो हमारा 24 बन रहा है ऐसे तो इसके हिसाब से, लेकिन फिर से मैं वही कहूँ कि पिछला क्वेश्चन अगर 5 डॉक्टर हो
तब क्या होगा ना, क्वेश्चन में कितना, देखो सब कुछ लैंग्वेज कॉमन ही है ना, कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन 5 को 6 किया, लेकिन हो सकता है आंसर की में ना किया हो। तो अगर 5 डॉक्टर होता तो यहाँ 4 होता, तो टोटल में 25 होता, तो एरर में 20 होता। मैं बोला जब 5 डॉक्टर होते तब ये बनता, 6 डॉक्टर में ये बनेगा, तो 5 डॉक्टर के हिसाब से 20 होगा। तुम आंसर देखोगे तो 20 ही दिया होगा, चेक करो। तो इनके क्वेश्चंस में काफ़ी गलतियां हैं, ठीक है ना, मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ। अब यहाँ इन्होंने 6 लिखा है, लेकिन जो इन्होंने सॉल्यूशन बनाया जिसने, वो 5 के हिसाब से बनाया, क्योंकि ऊपर 5 था, ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर मैच करेगा। यहाँ तो 24 होना, 24 ऑप्शन में ही नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सो दिस इज द आंसर। और यहाँ ये कब बनेगा, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है ना, इसका टोटल 25, 1 मिनट यहाँ लिखने में 24 ना, यहाँ 24 है क्योंकि 25 है ना टोटल, 24 फिर यहाँ 20 होगा, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में, इनके क्वेश्चंस में गलतियां हैं, तो टेस्ट टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो, इफ वी डिलीट वन ब्लॉक, बीआईबीडी सिलेबस में नहीं है, सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं। देयर आर 200 एम्प्लॉइज, दिस ना, इसको देखना पड़ेगा ना। तो ये बोल रहा है कि द प्रोपोर्शनल अलोकेशन टेक्निक ऑफ नंबर ऑफ एडमिन स्टाफ शुड बी चूजन। सो द टेबल शोज द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एम्प्लॉय इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर 100 है, नर्स 20, एडमिन 52, तो अदर इतना है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल ऑफ साइज 50 इज रिक्वायर्ड। हाँ, तो इसका करना पड़ेगा ना। तो यूजिंग प्रोपोर्शनल अलोकेशन टेक्निक, तो प्रोपोर्शन निकाल लो, कितना प्रोपोर्शन होगा, टोटल कितने लोग हैं, है ना, काउंट कर दो इसमें। डॉक्टर 100, टोटल 200 है टोटल, टोटल 200 होंगे। 200 हो गए टोटल। तो प्रोपोर्शन कितना होगा, डॉक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, ये 20 बटे है ना, डॉक्टर 100/200, और नर्सिंग 200/200, तो 20/200, एडमिन 52/200, एंड कितना 28/200, इस तरह से कुछ। अब बोल रहा है कि यूजिंग द स्ट्रेटिफाइड सैंपल ऑफ साइज 50 इज रिक्वायर्ड। अब आपको 50 का साइज लेना है, तो पूछ रहा है बताओ प्रोपोर्शनल अलोकेशन टेक्निक से नंबर ऑफ एडमिन स्टाफ कितने होने चाहिए। तो यहाँ एडमिन कितना था 52, कितने में से, 200 में से। तो बताओ 50 में कितना होगा, सो 200 में 50 है, सो एक में कितना होगा 50/200, 13। तो 50 में कितने बनेंगे 50/200 इंटू फिर 50, कितना बनेगा बताओ, एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा इससे, ये तो मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कर रहा हूँ। तो अच्छा, एडमिन तो हमें क्या एडमिन को पूछ रहा है ना, ओ एडमिन था 52 था ना वहाँ, तो पहले 52 था, तो ये 52 है, 52 है ना, 52 है ना ये तो, ठीक है ना, 52 है ना। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रोपोर्शन ले रहा हूँ जस्ट, ये प्रोपोर्शन इसका था, या तो ऐसे ही समझ लो कि प्रोपोर्शन कितना है उसका 52/200 है, ये प्रोपोर्शन है। कितने में चाहिए आपको, 50 में चाहिए, तो बताओ कितना आएगा, 13 आ रहा है। आ जाएगा ना, तो इससे 13 आ रहा है, 13 इज द आंसर। ठीक है जी, इनका डाउट देख लो। 200 में 52 है, तो 50 में कितने होंगे, क्वेश्चन ये है। 200 टोटल स्ट्रेंथ था, उसमें 52 है, तो 50 में कितना आएगा, तो ये है, तो इसका ये प्रोपोर्शन है, इंटू 50 कर दो, तो 50 में 13 होना चाहिए। समझ गए जी। जैसे डॉक्टर पूछा कितने हैं, तो 50 में 25 डॉक्टर चाहिए, प्रोपोर्शन सेम रखना है हमें, जो प्रोपोर्शन पहले है वही। अच्छा, इसका मैं सैंपल प्रोपोर्शन P1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 एंड इट्स वेरिएंस इज, ये तो फॉर्मूला लिखाया होगा, ये सिंपल सिंपल थ्योरम्स हैं, ये भी थ्योरम है, आई थिंक ये लिखाना पड़ेगा नहीं, वेरिएंस यहाँ पे जैसे ही था ना, देन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। बर्नौली है ना, तो बर्नौली इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, ये भी मुझे लगता है ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये थ्योरम है, ये मैं लिखा देता हूँ दोनों, ये दोनों डायरेक्ट थ्योरम है, ये आपको मिल जाएगा इजीली उसमें, तो मैं एक बार लिखा देता हूँ, ये थ्योरम लिखा है, कंप्लीट करूँगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जस्ट थ्योरम ही हैं, ठीक है, और बाकी ये भी वही थ्योरम में आ जाएगा। और ये है, ये देख लो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी के लिए। So consider a randomized block design for 2 square factorial in R replications, है ना, 2 square factorial in R replications, और आपसे पूछ रहा है the degree of freedom of error term। तो error term का degree of freedom क्या होगा, तो क्या होता है, अभी तो पढ़ा था, कितना आया था
3r-1। 3r-1 ये, थर्ड ऑप्शन आता ना। ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा है 2 स्क्वायर वाला, तो ये क्या ले रहा है विथ, इस वाले में भी ब्लॉक ले करके मतलब ये भी विथ ब्लॉक ही लिया ना। यस अच्छा, सर। तो 2024 में जो है ये यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी था, फर्स्ट और लास्ट सेम ही है, तो ये भी विथ ब्लॉक कंसीडर कर रहा है ना। अच्छा यहाँ लिखा है ना रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, ठीक है ना। हाँ तो वही है, मतलब आरबीडी यूज कर रहा है ना ये। सो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के अकॉर्डिंग कर रहा है ये। तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में ब्लॉक भी तो एक फैक्टर होता है ना। जैसे कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन था तो उसमें नहीं था ब्लॉक फैक्टर, लेकिन यहाँ पे रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन बोला है तो इसलिए ब्लॉक एज अ फैक्टर होगा, मतलब यहाँ से पहचान सकते हो। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसमें था ऐसा कि रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, वहां पे वर्ड यूज किया था। सो अगर पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे तो नहीं यूज किया था, है ना। यहाँ पे तो कैसे पता चलेगा ब्लॉक कंसीडर करना है कि, देखो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन लिख दिया, इसका मतलब ये कि ब्लॉक डिजाइन में था कि ट्रीटमेंट एक फैक्टर है, ब्लॉक दूसरा फैक्टर है, तो वहां ब्लॉक कंसीडर करना है, तो पता ना कब ब्लॉक कंसीडर करना है कब नहीं करना है। तो अगर लिखा हुआ है रैंडमाइज ब्लॉक में वैसा है तो इसको मेंशन करना चाहिए, इसने मेंशन नहीं किया है ना, तो इसको करना चाहिए था मेंशन। बाकी रह गए दोनों रिजल्ट, तो ये जस्ट फॉर्मूला है, ये तुम्हें किसी भी है बुक में मिल जाएगा, या मैं दिखाई देता हूँ। तो ये कंपेरिजन है कि कौन ज़्यादा इफिशियंट है, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। सो ये जस्ट कंपैरिजन है इसका, ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बाकी जो रह गया ये जस्ट किसके कंपैरिजन है, आरबीडी और सीआरडी, इन दोनों का इफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये, बस एक थ्योरम है, मैं बता रहा हूँ कि कौन ज़्यादा इफिशियंट है, वो कहीं भी मिल जाएगा, है ना, मैं जिसमें लिखाई देता हूँ यहाँ पे। तो रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ एलएसडी ओवर आरबीडी व्हेन कॉलम्स आर टेकन एज अ ब्लॉक इज दिस, इस तरह से रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ एलएसडी ओवर दिस, ये देखो ये ऐसे फॉर्मूला लिखा रखा है। तो इस तरह जस्ट थ्योरम है ये कि, जैसे एक जस्ट लिख देता हूँ रिजल्ट, या रिमार्क लिख दो, रिजल्ट लिख दो, थ्योरम लिख दो। तो जस्ट पहला पॉइंट ये कह रहा है कि रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ एलएसडी ओवर सीआरडी, है ना। तो ये कितना होगा, तो यहाँ बता रखा है एस आर स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर, आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम, ठीक है ना, प्लस m-1 इंटू एस ई स्क्वायर, सो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर होगा ये, है ना, एरर की वजह से। और यहाँ आएगा m+1 इंटू एस ई स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, वैसा कुछ होगा, है ना। और फिर कह रहा है कि, तो क्या था, रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ एलएसडी रिलेटिव टू आरबीडी, ये क्या था, एलएसडी और सीआरडी, और सी दिस, आरबीडी का ये भी है, एलएसडी ओवर सीआरडी यही है, आरबीडी का भी यही है। एक मिनट, इफिशिएंसी ऑफ, है ना, यहाँ पे जो लिख रहा है एलएसडी ओवर आरबीडी, ये जस्ट एक थ्योरम है, इसको देख लेना बुक में, है ना, ये मिल जाएगा, बस जस्ट चेक कर लेना।
इसमें अलग अलग केसेस में दे रखा है कि when rows of LSD are taken as a block and AC square is the error mean square for RBD of rows as blocks, then efficiency of this is this. तो इसमें अलग अलग केस में है, इसको फर्दर पार्ट में डिवाइड किया है इसने कि है ना, ये दो जगह मैं देखा यही CRD और RBD दोनों के लिए सेम ही लिख रखा है ना, पहले CRD लिखा था ना हमने, तो ये है। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस हैं LSD और RBD का। यहाँ पे कह रहा है कि मान लो रोज ऑफ LSD आर टेकन एज ब्लॉक्स, देन जो आएगा जैसे मैं यहाँ दूसरा लिखा देता हूँ, ये कहता है कि व्हेन रोज ऑफ LSD, ठीक है, आर टेकन एज ब्लॉक्स, आर टेकन एज ब्लॉक्स, ये थ्योरम लिख रहा हूँ जस्ट में, तो बोल रहा है कि देन इफिशियंसी ऑफ LSD रिलेटिव टू RBD, है ना, देन इफिशियंसी ऑफ LSD रिलेटिव टू RBD इज इक्वल टू, ये जो दे रखा है SC स्क्वायर प्लस m-1 SE स्क्वायर अपॉन m टाइम SE स्क्वायर, ये है एक। और दूसरे में बस R हो जाएगा, है ना, कॉलम की जगह अगर रो कर दोगे तो इस यही फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरा केस ये है, ये फॉर्मूला बस रिपीट हो जाएगा एंड तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ कॉलम्स आर टेकन, ठीक है ना, यहाँ बस चेंज क्या है, यहाँ को चेंज है, इफ कॉलम्स आर टेकन एज ए ब्लॉक्स देन इफिशियंसी ऑफ दिस इज, तो ये R हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, देखो इस पे एक फॉर्मूला है ना वहाँ पे, इक्वल होता है ना, हाँ रो और कॉलम इक्वल होते हैं इसीलिए ना। हाँ उसमें ये है, बस उसमें लिख रहा है सो नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल होता है ना उसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें क्या पूछा गया है, एक तो ये है, इससे कुछ फिट बैठेगा, देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन विथ देयर फैक्टर ईच एट K लेवल, SR स्क्वायर एंड SE स्क्वायर डिनोट द रो मीन सम स्क्वायर एंड एरर सम स्क्वायर, द कॉलम आर ट्रीटेड एज ब्लॉक्स, जो एक रिजल्ट लिखा ना मैंने, कॉलम एज ट्रीटेड एज ब्लॉक्स, देन इफिशियंसी ऑफ LSD इज गिवन बाई, तो क्या था अभी SR स्क्वायर SE स्क्वायर, है ना, मतलब पहला वाला ही दिख रहा मुझे, तो सही है, देख लो फर्स्ट ही है ना, चेक कर लो, यही था ना फर्स्ट, SR स्क्वायर m-m की जगह वहाँ K है, यही तो है, फर्स्ट ही वाला है, तो फर्स्ट वाला ही आंसर है। बाकी एक बार ट्राई कर लो, बाकी जो क्वेश्चन मिल रहा है आउट ऑफ सिलेबस टाइप का है, तो एक बार बुक से गो थ्रू हो जाओ एंड देन इसको जो क्वेश्चंस है सॉल्व कर लो, बाकी यू कैन, है ना, स्किप जो आउट ऑफ सिलेबस लगे। ठीक है ना, तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ आज, थैंक यू। हाँ।